नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और जब बात देश की तो सवाल की क्या माफिया मुख्तार के भाई और सपा सांसद अफजाल अंसारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान देकर नई आफत मोल ले ली है। सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ के माफिया मुक्त मॉडल से अफजाल इतने गुस्से में है कि सीएम योगी को प्रधानी के लायक भी नहीं बता रहे। अफजाल अंसारी ने कह दिया कि योगी एक अच्छे महंत हो सकते हैं, लेकिन वो प्रधानी भी चलाने लायक नहीं है। इतना ही नहीं, मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को अफजाल अंसारी ने हत्या करा दिया। सवाल है कि क्या योगी के माफिया मुक्त मॉडल से अफजाल अंसारी घबरा गए। सवाल यह भी है कि जिस योगी आदित्यनाथ के मॉडल की देश भर में डिमांड है, अलग अलग राज्य उसे अपना रहे हैं, योगी देश में लोकप्रिय नेता है, तो अफजाल अंसारी आखिर योगी के नेतृत्व पर सवाल उठाकर साबित क्या करना चाहते हैं। आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। वो एक महंत हो सकते हैं, वो एक पुजारी हो सकते हैं, प्रधानियों चलावे जो नहीं खाऊं। ये माफिया गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बकस दो बस। तो जिस तरीके से नफरत की बात बोलते हैं, बांटने और काटने की बात बोलते हैं, तो ये जरूर तय होता है कि सब कुछ तो ठीक नहीं है। जो पहले किया वो भी हत्या थी, और जो यादव की हत्या के बाद ठाकुर की हत्या किया बैलेंस करने के लिए, ये भी हत्या है, दोनों हत्या है। यूपी में उपचुनाव से पहले जबरदस्त घमासान मचा है। अखिलेश और योगी एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। अखिलेश और योगी आदित्यनाथ में वार पलटवार जारी है, लेकिन अब इस जंग में माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की एंट्री हो गई है। पूर्वांचल के बाहुबली अफजाल अंसारी ने गाजीपुर जीत के बाद योगी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। योगी और अंसारी फैमिली की अदावत तो पुरानी है। मुख्तार के जमाने से योगी और अंसारी परिवार में 36 का आंकड़ा है। मुख्तार की मौत के बाद अब अफजाल अंसारी गाजीपुर के किले से योगी को चुनौती दे रहे हैं। इस बार अफजाल ने योगी के मुख्यमंत्री होने पर ही सवाल उठा दिए। अफजाल अंसारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं वो प्रधानी भी नहीं चला सकते। योगी आदित्यनाथ जैसा माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो एक महंत हो सकते हैं, वो एक पुजारी हो सकते हैं, वो किसी मंदिर के, मठ के पूजा और धार्मिक क्रियाकलापों के कुशल विशेषज्ञ हो सकते हैं। सरकार चलाने से उनसे क्या मतलब, प्रधानियों चलावे जो नहीं खाऊंगा। ये तो बहुत बड़ा पद है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। उतना एमएलए लोग मिल के बटूर के उनके मान लेने हुआ तो हो गया। दरअसल अफजाल अंसारी उस माफिया परिवार से आते हैं जिसकी कभी यूपी में तूती बोलती थी। मुख्तार अंसारी ने कितने ही गरीबों की जमीन छीन ली, कितनों का सुहाग उजाड़ दिया। अब मुख्तार नहीं रहा तो अफजाल अंसारी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं। वो अफजाल अंसारी जिस पर दंगा कराने, हत्या कराने जैसे कम से कम 5 केस दर्ज है। योगी ने चुन चुन कर माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया और जो बचे हैं उनकी दुकान बंद कर दी। इसी से परेशान अफजाल अंसारी अब योगी और अखिलेश की लड़ाई में कूद गए हैं। अफजाल अंसारी का दर्द समझिए। वो यही नहीं रुके, सहारनपुर लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को हत्या बताने लगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा ये कहा है कि किसी का इनकाउंटर पुलिस को करने का कानून में अधिकार नहीं है। फर्जी इनकाउंटर घर से ले जाइए, पकड़ के गोली मार दीजिए, केहू का गोड़ में मार दीजिए, केहू का छाती पे मार दीजिए, केहू का कपार में मार दीजिए। जब आरोप लगने लगा तई कर्नल केहू ठाकुरों को मार दिया जाओ। आपने जो पहले किया वो भी हत्या थी, और जो यादव की हत्या के बाद ठाकुर की हत्या किया बैलेंस करने के लिए, ये भी हत्या है, दोनों हत्या है। और दोनों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दोनों परिवार के पीड़ितों के पक्ष में माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी खड़ी है। बयान पॉलिटिकल है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, उचित भी नहीं होगा। लेकिन एसटीएफ का कार्य बड़े माफिया गैंग्स को नेस्तनाबूद करना, एंटी डकैती ऑपरेशंस करना,
एंटी नारकोटिक्स, एंटी किडनैपिंग ऑपरेशंस करना, इसके अलावा संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्य करना रहा है। काफ़ी माफिया गैंग्स को नेस्तनाबूद करने, आपराधिक गैंग्स को पकड़ने में भारी सफलताएं मिली हैं और एसटीएफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है प्रदेश में अपराध कम करने का। अफजाल अंसारी के योगी पर दिए विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी ने टिप्पणी की है। सीएम की तुलना प्रधानी से करने को अव्यावहारिक बता दिया, लेकिन दावा कर दिया कि 2027 में जनता बीजेपी को यूपी से साफ कर देगी। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी तुलना प्रधान से करना अव्यावहारिक है। लेकिन जिस संविधान की शपथ ली है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, संत भी हैं, महंत भी हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से नफरत की बात बोलते हैं, बांटने और काटने की बात बोलते हैं, तो ये जरूर तय होता है कि सब कुछ तो ठीक नहीं है, कुछ तो कहीं ना कहीं कमी है। अब ये कमी जनता को तय करनी है कि वो कमी देख करके, अभी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हाफ किया है, यही जनता, समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश जी और पीडीए मिल करके 2027 में साफ करेंगे। बीते 7 सालों में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की क्षमताओं का विस्तार करना हो, उत्तर प्रदेश के विकास के पथ पे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात हो, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की बात हो, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हौसलों को उड़ान देने की बात हो, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने की बात हो। इन तमाम कसौटी पे हमारी योगी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी खड़े उतरे हैं। निश्चित तौर पर ये जो कार्यकाल है, योगी सरकार का जो कार्यकाल है, ये उन लोगों को पसंद नहीं आएगा जो समाज में अपराध को बढ़ावा देना चाहते हैं, समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो समाज को जो है विकास के पथ से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन हमारी योगी सरकार पूरी तरीके से जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है। दरअसल उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में है। योगी माफियाओं पर हमलावर तो है ही, साथ ही इसी बहाने अखिलेश यादव पर भी करारा प्रहार कर रहे हैं। 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, समानांतर सरकार चलाते थे। कहीं खनन माफिया हावी था, कहीं वन माफिया हावी था, कहीं पशु माफिया हावी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफिला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहम जाते थे, प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, राह चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। ऐसे में सवाल है, क्या माफियाओं पर एक्शन से अफजाल अंसारी को टेंशन है? सवाल यह भी कि योगी के माफिया मुक्त मॉडल से अफजाल अंसारी बौखलाए क्यों है? सबसे बड़ा सवाल कि योगी मॉडल से क्या यूपी में माफिया और उनके गुर्गे घबरा गए? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, हाजी खान जी इस्लामिक स्कॉलर और मनोज काका जी है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। मनोज काका जी, पहला सवाल आपसे ही है और सवाल ये कि एक नया नैरेटिव आपकी पार्टी के नेता की ओर से आ गया है कि प्रधानी लायक भी नहीं है, मतलब जिसे प्रदेश की जनता 2 बार सीएम बना दे वो प्रधानी लायक भी नहीं है। नहीं, किसी व्यक्ति का जो अधिकृत नहीं है उसके बयान पे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका आप डंका बजा रहे हैं, ये बात सही है कि आप डंका बजा रहे हैं, उस पर मुझे बस एक लाइन कहनी है और आपके संदर्भ में नहीं है, आप अपने पर मत लीजिएगा राकेश जी, चूंकि आप एक विद्वान पत्रकार हैं और आप काफी समग्रता से और पत्रकारिता के प्रति आपकी निष्पक्षता दिखती है तो हमें खुशी होती है। एक उस पर लाइन है कि जो लगा दिए हैं उत्तर प्रदेश के लोगों की लंका, जो रात के 2 बजे में हाथरस में एक बेटी की लगा दिए लंका, उनका एक दल्ला पत्रकार बजा रहा है डंका।
और उत्तर प्रदेश में जो आरक्षण की लगा दी है लंका, उनका एक दल्ला बजा रहा है, पत्रकार बजा रहा है डंका। जिस उत्तर प्रदेश में हर पेपर में हो रही है पेपर लीक हो जाने की आशंका, उसका एक दल्ला पत्रकार बजा रहा है डंका। इसको आप अपने पर बिल्कुल मत लीजिए। और उत्तर प्रदेश में जो मॉडल है, उत्तर प्रदेश में क्या मॉडल है? उत्तर प्रदेश का अयोध्या का मॉडल यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भी जमीन छीन ली जाती है, 2 करोड़ की जमीन 25 करोड़ में हो जाती है। नौजवानों का मॉडल यह है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है। राजधानी का मॉडल यह है, अगर आप तक सूचना गई हो कि कल उत्तर प्रदेश के राजधानी में 5वीं क्लास की बेटी के साथ बर्बरता किया दरिंदों ने और 5 घंटा पीड़िता के परिवार बैठे रहे। यह आशंका है। आप अपने शुरुआती संदर्भ में सहारनपुर कह रहे थे, सहारनपुर नहीं है, सुल्तानपुर की घटना का। उसको ठीक से पढ़िए आप, आपको पढ़ना चाहिए, अच्छे बात है। नहीं वो हो सकता है, वो मनोज काका जी, वो हो सकता है सहारनपुर सुल्तानपुर में अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो मैं उसे क्रॉस चेक करवाता हूं सर। लेकिन मनोज काका जी अब एक बात सर, आपने 1.5 मिनट के आसपास बोला, आपने पहले मेरी तारीफ की, उसके बाद किसी और कहा निशाना, तो उसके सामने जाकर करना चाहिए था। तो या तो तय कर लीजिए कि मैं निष्पक्ष हूं, तो मेरे सामने किसी और की पक्षपात की दुहाई मत दिया करिए। नंबर 1 बात है सर। और जितनी आपने बातें गिनाई और लयबद्ध तरीके से गिनाई, असद के एनकाउंटर पर कहे भाईचारा खराब हो जाए, लेकिन एनकाउंटर फेक, सुन लीजिए सर, लेकिन एनकाउंटर को फेक साबित आप नहीं कर पाए, लेकिन एनकाउंटर को फेक साबित नहीं कर पाए। पहले फर्जी एनकाउंटर, फिर हाफ एनकाउंटर, फिर सेटलमेंट एनकाउंटर, ये थ्योरी लेकर आते हैं, लेकिन एक एनकाउंटर जुडिशियल कमीशन में जाकर फेक साबित नहीं हो पाता है। और सर एक आखिरी बात, फिर उस पर आप जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा सवाल है, यूपी के अभी तक के इतिहास में आपको पता होगा, क्योंकि आप भी विद्वान हैं, आप मुझे विद्वान मान रहे हैं, मैं भी आपको विद्वान मान रहा हूं, सबसे ज्यादा एनकाउंटर किसके राज में हुए? मनोज काका जी। देखिए 2 सवाल है आपके, आपने तुरंत उसको क्लीन चिट दे दिया। अभी मजिस्ट्रेट की क्लीन चिट कोई क्लीन चिट नहीं होती है। वो वही बात है कि अपील भी तुम हो, दलील भी तुम हो, गवाह भी तुम हो, वकील भी तुम हो, जिसे चाहो हलाल कर दो, जिसे चाहो हराम कर दो। अभी तो आपको पता होगा गोंडा में 23 साल पहले इनकाउंटर हुआ था और 32 लोग आज जेल में हैं। मुंबई में जो सबसे ज्यादा इनकाउंटर के स्पेशलिस्ट में थे वो आज जेलों में हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय और देश के कई सारी न्यायालय हैं, वो तय करेंगे। अभी कोई उत्तर प्रदेश में आज भी आंकड़े जो बताते हैं कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में होती है, सबसे ज्यादा। नहीं मनोज काका जी, सबसे ज्यादा एनकाउंटर किस मुख्यमंत्री के रहते हुए करेंगे? देश के सर्वोच्च अदालत सबसे ज्यादा एनकाउंटर मनोज काका जी किस मुख्यमंत्री के रहते हुए? सवाल इनकाउंटर का नहीं है, सवाल फेक इनकाउंटर का। नहीं सर आप थोड़े नहीं तय करेंगे, सपा के हेडक्वार्टर से तय होगा कि फेक एनकाउंटर है कि कौन सा एनकाउंटर है। लेकिन पहले बताइए ना, मैं इस पर भी आऊंगा। मनोज काका जी एक छोटा सवाल है, अपराधियों का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? नहीं सर आप बताइए ना मनोज काका जी, आप बहुत विद्वान हैं में किसानों को और बहुत मुखरता से अपनी बात रखते हैं और ताल ठोक के रखते हैं। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आपकी पूरी सुनूंगा। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, किस मुख्यमंत्री के रहते सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए यूपी में? मैं आपको पूरा जवाब दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर नहीं सर, योगी आदित्यनाथ के सर पहले फेक और नहीं मनोज काका जी सर सुनिए ना, मेरी एक गुजारिश है, जो कमजोर फेक और सही की परिभाषा पर मैं आऊंगा। आपको 1 मिनट और एक्स्ट्रा दे दूंगा सर। किस जाति के हैं मनोज काका जी? आपको 1 मिनट और एक्स्ट्रा दे दूंगा। फेक और सही की परिभाषा बताते रहिएगा अपने हिसाब से। अब मैं तो यही चाह रहा हूं, आप बीच में इंटरप्ट कर। नहीं राकेश जी, मुझे तो मैं नहीं इंटरप्ट करूंगा। अरे सुनिए ना, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा। मैं बस एक सवाल का जवाब चाहता हूं, उसके बाद आपको जितना समय लेना होगा लीजिएगा। सबसे ज्यादा एनकाउंटर किस सीएम के रहते हुए? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, मैं बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर फेक नहीं, मान लीजिए सही देश और दुनिया देख रहा है। मनोज काका जी फेक नहीं, मान लीजिए रियली सही। सबसे ज्यादा एनकाउंटर किस सीएम के रहते हैं? मैं सिर्फ एक लाइन में जवाब चाहता हूं, फिर आप बोलिएगा, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। सबसे ज्यादा इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर योगी आदित्यनाथ की सरकार में। सुनिए सर, एक ही जवाब से अगर आप पूर्ण ना हो तो इसको किस तरह से, किस भाषा में? अब मैं आपको बताता हूं सर, वो भाषा में बताता हूं और फिर उसके बाद कौशल कांत मिश्रा जवाब देंगे। और अगर ये फैक्ट गलत होगा तो वो भी आप सही करिएगा। और सुनिए सर, सुनिए 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007, 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 499 एनकाउंटर हुए थे, नोट करिएगा सर, 499 एनकाउंटर। 13 मई 2007 से 14 मार्च 2012 मायावती जी थी, 261 एनकाउंटर।
अखिलेश यादव 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 सबसे कम एनकाउंटर हुए अखिलेश यादव के शासनकाल में। यह भी मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ 40 एनकाउंटर। 19 मार्च 2017 से अभी तक 200 के आसपास 207 एनकाउंटर हुए, जो मेरी जानकारी है। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, 2 गुना एनकाउंटर हुए सर, 499। आपने तय किया कौन सा फेक कौन सा सही? आपको बहुत साधुवाद। आपने 2 बातें कही है राकेश। राकेश जी, आपने 2 बातें कही हैं, आपको बहुत साधुवाद। एक तो आपने ये कहा है कि अखिलेश यादव जी का राज सर्वोत्तम राज था, जिसमें सबसे कम इनकाउंटर हुए, और जब से जिसमें सबसे ज्यादा इनकाउंटर हुए श्रद्धेय नेताजी को इस देश की सरकार ने उनको देश का सर्वोच्च दूसरा सम्मान, नागरिक सम्मान दिया है। तो ये निश्चित रूप से अपराधियों के हुए होंगे। अच्छा, ये अब चलिए कौशल मिश्रा। नहीं ठीक है, मैं हर आंकड़े बहुत दुरुस्त करके रखता हूं। कौशल मिश्रा, मुलायम सिंह यादव के समय एनकाउंटर हुए, वो सही थे, आप करवा रहे हैं तो फेक। कौशल मिश्रा पहले विश्लेषक होते थे, अब प्रवक्ता हो गए हैं, इनको बधाई दीजिए। पहले विश्लेषक होते थे। नहीं, मेरे साथ तो जब भी बैठे हैं ये प्रवक्ता ही बनकर बैठे हैं। चलिए कौशल मिश्रा जवाब दीजिए। अच्छा, इतनी देर का टाइम लिया मनोज जी ने, और ये नहीं बता पाए कि जो फैक्ट आपने रखा कि मुलायम सिंह जी के जमाने में। का क्या है राकेश, आपको पूरा घंटे बैठा है, मेरी तरफ से छूट है। अरे तो बोलने तो दीजिए, छूट नहीं दे पा रहे हैं आप, बीच में आ गए, बोलना भी नहीं शुरू किया। बोलिए कौशल मिश्रा। अरे मैं बोलने एक्चुअली आपने जो बताया राकेश जी कि अखिलेश जी के जमाने में 44 या 40 इनकाउंटर हुए, वो इसलिए हुए क्योंकि सारे गुंडे तो इनकी गोदी में बैठ करके मजे ले रहे थे ना। सारे गुंडों के साथ मिलकर के सरकार चलाते थे सारे जगह। इन्हीं के जमाने में ये नारा था ना कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की सरकार चलती थी। जिस तरीके से आप देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के गर्भ में जाकर के हम देखें तो क्या देखेंगे कि ददुआ था, ददुआ के परिवार वालों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना, उनको एमएलए बना करके सत्ता में ले आना, जिस तरीके से अपहरण का पूरी तरह से राजनीतिकरण करके अवैध वसूली करना प्रदेश की जनता से, ये सब समाजवादी पार्टी का कृत रहा है। ये समाजवादी पार्टी का कृत रहा है कि पुलिस वालों को, पुलिस कहना ये अखिलेश जी का ही वक्तव्य था, पुलिस वालों को नीचा दिखाना। इनके अपने नेता कहते थे मैं डीएम एसपी से जूते साफ कराऊंगा, ये इनके अपने नेता कहते थे। ये हमेशा पुलिस व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं। जब किसी नॉर्मल आदमी की हत्या होती है तो कभी समाजवादी पार्टी को कोई कष्ट नहीं होता, कभी उन्होंने उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाई। लेकिन जब भी अपराधियों की हत्या होती है तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि इन्हीं के लिए मायावती जी कहती थी चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी आदि पर, और वहीं दूसरी पार्टी कहती थी कि जिस गाड़ी में लगाओ समाजवादी पार्टी का झंडा उसमें बैठा गुंडा। इस तरह की इमेज वाली समाजवादी पार्टी और ऐसे गुंडों को अपने साथ में रखने वाली समाजवादी पार्टी, जब गुंडों का इनकाउंटर होगा, उनको सजा मिलेगी तो उनको दर्द होगा। ये भावना हम समझ सकते हैं, उनका कष्ट हम समझ सकते हैं। पहले इनके गुंडे बुलडोजर चलाते थे गरीब जनता के घरों पर और उनके ऊपर अवैध कब्जा किया जा रहा है। अब गुंडों के घरों पे बुलडोजर चल रहा है और उस जमीन के ऊपर आवास योजना के तहत गरीबों को घर दिया जा रहा है। और यही वजह है आजाद भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश में 2 बार सीएम चुन करके माननीय योगी जी आए। क्यों आए? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था के नाम पे। ठीक है। और वो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश से चल के पूरे भारतवर्ष में फैली है। ठीक है, बुलडोजर एक सिंबल हो गया है जस्टिस का। ठीक है, सुजाता पांडे, ये एनकाउंटर की बौखलाहट है, उपचुनाव की बेसब्री है, क्या है कि योगी प्रधानी लायक नहीं है? जिन योगी मॉडल की गूंज अलग अलग स्टेट में है, यहाँ के हिमाचल भी उनके स्टेट पर, उनके नक्शे कदम पर चलने लगा, तो क्या तो प्रधानी लायक नहीं है? अनम्यूट करिए सुजाता पांडे। हाँ राकेश जी, यहाँ पे एक चीज तो ध्यान रहे काका जी, मुझे आशा है कि वो अपने पे नहीं लेंगे, लेकिन एक डायलॉग याद आ रहा है कि आसमान पे थूकेंगे तो खुद पे ही वो थूक उठ के पलट के गिर जाते। वही हाल है अफजल अंसारी का। अभी ये हाल आ गया है कि मतलब अखिलेश यादव अफजल अंसारी पे ध्यान कि कानून व्यवस्था पे, कि वही अफजल अंसारी ना जिनका एक पूरा, अगर गिनाने जाऊं तो शायद ये पूरा डिबेट निकल जाए। तो और ये कानून व्यवस्था
व्यवस्था पे बोलेंगे? वो मऊ का दंगा भूल गए जब उनके भाई जो है AK-47 लहराते हुए खुली जीप पे मुंह पे ताव देते हुए मऊ के 17 लोग मर गए थे, दर्जनों घर जल गए थे, पर वो क्या था, वो कानून व्यवस्था करने के लिए की गई थी। और अखिलेश यादव ने क्या किया, फिर सिर्फ एक सांत्वना दिया कि हाँ एक्शन लिया जाएगा। आज इनकी दिक्कत यही है राकेश जी कि आज योगी मॉडल जो है वो जीरो टॉलरेंस है क्राइम के प्रति। अब क्राइम के प्रति है तो क्रिमिनल्स तो दर्द होगा, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन अफजल अंसारी क्या कहते हैं, इससे तो जो उत्तर प्रदेश के आम जनता को एक चींटी बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को याद है, मऊ हत्याकांड भी याद है, उसके बाद मुजफ्फरनगर का दंगा भी याद है, अवधेश राय की का हत्याकांड भी याद है, कृष्णानंद राय के हत्या 500 गोली मार के हत्याकांड भी याद है, जो एक अपहरण का जो धंधा चल रहा था वो भी याद है, सरकारी जमीनों को जो जिस तरह से हथिया लिया जाता वो भी याद है, नौकरियों की नीलामी होती थी वो भी याद है, चाचा भतीजे किस तरह से फिरौती करते थे वो भी याद है। तो सब कुछ उत्तर प्रदेश को याद है, उत्तर प्रदेश को पता है। जवाब ले लेता हूं, मनोज काका बोलिए। उत्तम प्रदेश बना है और वो योगी सरकार को इसीलिए जनता ने दोबारा चुन के दिया है और यही योगी मॉडल है। 17 के बाद 22 में रिपीट हुआ तो ये लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मुद्दा था जिसमें आप लोग फेल हुए और उसी के दम पर सरकार चली गई थी। देखिए बहुत तरह की अनभिज्ञता बहन ने बताया। कुछ लोग सरकार पोषित जो लोग होते हैं उनको कई सारे सवालों से आंख मूंदनी पड़ती है। बीएचयू में बेटी के साथ दरिंदगी हुई, 3 दरिंदों ने नोचा। उन दरिंदों की तस्वीर आपके आदर्श पुरुष मोदी के साथ, आपके आदर्श पुरुष योगी के साथ, आपकी आदर्श बहन स्मृति के साथ, उस पर आप बोल पाई? हाथरस में बेटी जलाई गई बोल पाई? कल लखनऊ में दरिंदगी हुई बोल पाई? उत्तर प्रदेश का कोई झांसी एक ऐसा जनपद है कि आए दिन दरिंदगी हो रही है, बोल पा रही है? आपकी जुबान निकलती है कि नहीं? आपकी जुबान नहीं निकलती होगी, आप चुप हो जाएंगी, आपको रामराज दिखेगा हर घरों में। अभी सीतापुर में एक बेटी के साथ क्या बर्बरता हुई है, आप बोल पाई है? योगी आदित्यनाथ में क्राइम का रिपोर्ट पढ़ना बंद कर दी है क्या? क्राइम की रिपोर्ट पढ़ना योगी आदित्यनाथ की सरकार में, चूंकि जो आपको पारितोषिक आता होगा वो आना बंद हो जाएगा, तो इसलिए वो रिपोर्ट आप बेचारी नहीं पढ़ पाएंगी। आप उत्तर प्रदेश में अपराधों एनसीआरबी के आंकड़े हैं, कम से कम उसको पढ़ना चाहिए। आप थोड़ा समय आंकड़े पढ़ के आइए तो अच्छा लगेगा। आप बिना बताइए हमीरपुर में बेटी के साथ क्या हुआ, हमीरपुर में बेटियों के साथ क्या हुआ, कानपुर में बेटी के साथ क्या हुआ, आपको तो कुछ याद होगा नहीं। क्या याद रहेगा? क्यों याद रहेगा? क्योंकि आप ही जैसे लोग राम रहीम के और आसाराम के पूजक हैं, इसलिए उन लोगों को अपराधी बलात्कारी नहीं दिखते। उनको सिर्फ ये दिखता है कि पूर्ववर्ती सरकारों पे सारा आरोप लगा दो, योगी आदित्यनाथ को चमकाते रहिए। आपको नहीं, सुजाता पांडे की आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, बहुत साफ नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क की दिक्कत है। लेकिन मनोज काका जी, सुजाता लगातार एक सवाल पूछ रही हैं। आप बनारस का गिना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गिनाना भी चाहिए, लेकिन अयोध्या में आप चुप हो जाते हैं, कन्नौज में चुप हो जाते हैं, बाकी जगहों पर चुप हो जाते हैं जहां आपकी पार्टी से अपराधियों का संबंध होता है। तो ये मेरी पार्टी का अपराधी, वो उनकी पार्टी का अपराधी नहीं। बिल्कुल राकेश, सवाल आपने वाजिब करा, रुकिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अयोध्या की हर बेटी के साथ खड़े। अभी अयोध्या में एक बलात्कार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का उसमें नेता रहा है, उस बेटी ने आके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करी, उसको न्याय दिलाइए। उससे पहले भी जिस बेटी के साथ बर्बरता हुई उसको भी न्याय दिलाइए। समाजवादी पार्टी तो 4 है। नहीं, तो मनोज काका जी ये कैसा न्याय है? मनोज काका जी ये कैसा न्याय है कि बेटी मिलती है, आपकी पार्टी के अध्यक्ष भरोसा भी देते हैं, लेकिन उस मोहित खान को बड़े शान और शौकत के साथ अपनी पार्टी में बरकरार रखते हैं, सस्पेंड भी नहीं कर पाते हैं। ये कैसा न्याय हो जाता है? देखिए, मोहित खान अगर दोषी है, मैंने 1000 बार पार्टी ने कहा है कि उसको आप फांसी दे दो, लेकिन क्या मोहित खान के चलते अब भारतीय जनता पार्टी वहीं दूसरी बार तीसरी बार एक बेटी के साथ रेप हुआ, उसका वो कोई सवाल नहीं है? हर बेटी को नहीं सवाल है ना, किस तरह की? लेकिन यहीं से काका जी मैं हाजी खान के पास जाऊं, क्योंकि यहीं से एक बड़ा और वाजिब सवाल जनरेट होता है। बेटियों को न्याय मिल जाएगा? ठीक है काका जी, यहीं से किस तरह की बात कर रहे हो आप? नहीं, किसी भी पार्टी का अपराधी है, लेकिन यहीं से एक वाजिब सवाल होता है कि मोहित खान का बैकअप कर रहे हैं, तो हाजी खान जी इसलिए इसको बचा लो। नहीं ठीक है सर, तो पार्टी से सस्पेंड ही कर देते, कम से कम मैं आ रहा हूं, लेकिन हाजी खान जी इसलिए कि मोहित खान है। देखिए राकेश जी, अपराधी कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो, मोहित खान हो, या मैं हूं या कोई हो,
अपराधी अपराधी होता है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। रही आप गिना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के जमाने में, मायावती जी के, अखिलेश के, एनकाउंटर भारतीय संविधान में कोई चीज नहीं है, वो कत्ल है। किसी की जान लेने का आपको अधिकार इसलिए नहीं है। अगर कोई मुजरिम है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो मुलायम सिंह यादव गलत थे? कोई भी हो, मैंने मुलायम सिंह हो, मायावती जी हो, अखिलेश जी हो, योगी जी हो, एनकाउंटर भारतीय संविधान में कोई चीज नहीं है, ये कत्ल है। और कत्ल करने वाला चाहे छुपके कर दे, ऐलानिया कर दे, कोई भी नहीं हो। एनकाउंटर, अभी जैसे काका जी अभी गिना रहे थे कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, दिल्ली में भी एक उनका मर्डर हुआ, हरियाणा में भी हुआ और महाराष्ट्र में भी हुआ और जेल भी गई। हम ये कहते हैं कि कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा। और बांध तोड़ के मुल्क डुबाने की ये कोशिश करते हैं, इनको शायद होश नहीं है, इनका घर भी डूबेगा। हम ये कह रहे हैं कत्ल करने वाले की हिमायत करने वाला कोई भी हो, वो उतना ही बड़ा गुनाहगार है जितना कातिल है। मनोज काका जी ने शायरी से शुरुआत की, आप शायरी से खत्म करना चाह रहे हैं। 15 सेकंड सिर्फ काका जी, बहुत शार्प, क्योंकि समय कम है, मुझे कौशल कांत मिश्रा से भी एक जवाब लेना है। 15 सेकंड सिर्फ। आप लोगों को लगता नहीं कि माफिया, लॉ एंड ऑर्डर पर जाकर आप लोग गलत पिच पर जा रहे हैं? राकेश जी, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं आत्ममुग्धता में न रहें। हर जिले में, चाहे वो हमीरपुर में, चाहे वो अयोध्या में, चाहे वो मेरठ में, चाहे वो झांसी में, आए दिन बर्बरता हो रही है। और सबसे ज्यादा बर्बरता में भारतीय जनता पार्टी के पोषित और संरक्षित गुंडे मिल रहे हैं। और उनसे ये समाजवादी पार्टी ये चाह रही है, पूरा उत्तर प्रदेश का जनमानस चाह रहा है कि किसी तरह बुलडोजरी न्याय की तरह इनकाउंटरी न्याय भी न्याय की कोई पद्धति नहीं है। हर न्याय के जो मानक है उसको लोकतंत्र में जनता के पैमाने पर और हमारी संवैधानिक, लेकिन फिर ये नहीं होता है ना कि अखिलेश यादव के समय के 40 सही है, मुलायम सिंह यादव जी के समय के 499 सही है, इनके समय के 200 गलत हो गए। ये नहीं होता है ना। कौशल कांत मिश्रा, एक आखिरी रिप्लाई आपका। कत्ल कर देना गलत है। देखिए, मनोज काका जी बोल रहे हैं, मनोज काका ने जी ने एनसीआरबी के आंकड़ों की बात की, तो मनोज जी, एनसीआरबी के आंकड़ों में ही यही लिखा हुआ है कि पूरे देश का जो राष्ट्रीय एवरेज है कन्विक्शन का महिला अपराध में, वो उत्तर प्रदेश में 3 गुना है। राष्ट्रीय एवरेज 25 है, उत्तर प्रदेश का 75 है। तो वही एनसीआरबी के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं जिसको आप कोट करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे कक्का जी ये बताइए, जब आपकी पार्टी आतंकियों के लिए हाईकोर्ट में माफीनामा देती है और हाईकोर्ट आपकी सरकार को कहता है कि आप इनको माफी क्यों दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनको राष्ट्रीय पुरस्कार देने की बात करें, तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही थी, ये हाईकोर्ट ने कहा था। तो समाजवादी पार्टी ने कभी किसी आतंकी का समर्थन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री खुद अपने मुकदमे समाजवादी पार्टी। ठीक है, मैं आप सबको रोकता हूं, वक्त इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम योगी प्रधानी लायक है या नहीं है, 22 में यूपी की जनता ने तय किया था, फिर से चुनाव आ जाएगा, 27 में यूपी की जनता तय कर देगी।